नमस्कार दोस्तों कुछ अच्छी बातें हो जाएं। अब साल बीतने को है, नया साल आने को है। हालांकि इस आने वाले साल के बारे में और बीते हुए साल के बारे में अमीर कज़लबाज साहब का वो शेर भी है कि यकम जनवरी है, नया साल है। यकम जनवरी है, नया साल है, दिसंबर में पूछूंगा क्या हाल है। तो ये मित्रों, ये शेर जिस मूड में लिखा गया होगा, मकसद यही होगा कि ये वक्त जो है हम सिर्फ जीते नहीं हैं। कई बार लगता है कि सिर्फ तारीख बदलते हैं, क्योंकि जीना तो वो होता है जो बड़े बड़े लोग जी गए। मैं आज इसी माध्यम से आपके सामने कुछ एक जानकारियाँ बांट रहा हूँ। ये मैंने जानकारियाँ एक लेख में पढ़ी। लेख में कल्पना की गई थी, लेकिन कल्पना भी लेखक ने की गालिब, मंटो और कृष्ण चंद्र के बारे में। लेकिन ये कल्पना के अलावा ये सच भी था, क्योंकि ये सच्चाई जो है ये कृष्ण चंद्र साहब ने मुझे अपनी ज़बानी ये बताई थी। और मुझे बड़ा गर्व है इस बात का कि इतने बड़े अफसाना निगार, कहानीकार, जिन्होंने गधे की आत्मकथा लिखकर अपने साहित्य को एक नया मोड़ दिया था, उनके मुंह से कोई बात सुन लेना बड़ा अच्छा लगता था। और उनके जो जानकारियां वहाँ से हासिल हुई, या ये लेख जो कल्पना के आधार पर एक लेखक ने, किसी समाचार पत्र ने, विवेक शुक्ला, इन्होंने लेख दिया, उसके मुताबिक बड़ी दिलचस्प कहानी बनती है। और ये कहानी सच्चाई, हकीकत इसलिए है कि मैंने उनके मुंह से सुना, कृष्ण चंद्र के मुंह से। और काल्पनिक इसलिए, कहानी इसलिए मैं कह रहा हूँ कि विवेक शुक्ला ने इसे कहानी का रूप दिया, एक संस्मरण का रूप दिया, कल्पना की एक चीज़ की। और कल्पना में जीना भी उतना ही अच्छा लगता है जितना दरअसल कहानी में जीना, सच्ची कहानी में जीना उतना ही अच्छा लगता है। तो कल्पना ये कीजिए कि एक कहानी भी यही है, दास्तान भी यही है कि मंटो और कृष्ण चंद्र एक वक्त में दिल्ली में इकट्ठे रहते थे। और दिल्ली में इकट्ठे रहने का जो वर्ष है मुझे याद है, जो कृष्ण चंद्र जी ने भी बताया था कि 1940 में दोनों इकट्ठे, एक मशहूर, दोनों ही अफसाना निगार, उसमें शायरी तो किसी के बस का लोग नहीं था, ना मंटो ने लिखी ना ही कृष्ण चंद्र ने, लेकिन संस्मरण दोनों के बड़े तगड़े तगड़े संस्मरण। आप एक भी संस्मरण पढ़ लें या सुन लें तो आपको लगेगा कि ये बात ज़िंदगी के कितनी करीब है। संस्मरण ये था कि दोनों ही गालिब के दीवाने थे, और दोनों ही पहले जामा मस्जिद जहाँ आज है वहाँ उर्दू बाज़ार भी एक है, तो उर्दू बाज़ार में अक्सर दोनों का जाना होता था कि वहाँ से कोई अदबी पत्र पत्रिकाएँ, कुछ पुरानी किताबें मिल जाती थी, और बड़े खुश हो गए। और उसके बाद दोनों दोस्त जब मिलते हैं अदीब, तो क्या करते हैं वो आपको मालूम ही है कि शाम को थोड़ा सा उन्होंने अपना जायका भी ज़बान का बदलना होता है, तो वो जायका बदलते हुए, घूमते हुए, फिर दोनों के जहन में आ गया कि गालिब की कब्र पे भी यार गालिब से भी मिल लिया जाए। और दोनों ही बल्ली मारान चांदनी चौक का एक कूचा है, उस कूचे की ओर दोनों रवाना हुए। और कूचे में गालिब की हवेली तक गए। गालिब की हवेली के बाहर जब देखा कि एक कोयले का टाल खुला हुआ है, तो मंटो को बहुत तकलीफ़ हुई। और मंटो ने इस बात का जिक्र भी कई जगह किया कि मुझे उस दिन जितनी तकलीफ़ हुई उतनी अदब में किसी भी गलत या ठीक जगह पे जाके कभी नहीं महसूस हुई। बहरहाल वहाँ से हिले तो उसके बाद मंटो ने एक पूरी कहानी गालिब के ऊपर लिख डाली। और दिल्ली के ही एक नावल्टी सिनेमा भी, आप कभी पुरानी दिल्ली जाएं तो बड़े मशहूर सिनेमा हॉल हैं वहाँ, नावल्टी सिनेमा उनमें से बड़ा प्रसिद्ध है। उसके मालिक थे एक सेठ जी, तो सेठ जी भी सिनेमा के मालिक थे, तो उनको भी दिलचस्पी आई। और दिलचस्पी आई तो उनको मज़ा आने लगा। उन्होंने मंटो की कहानी ले ली, और उस कहानी पे उन्होंने उसको फिल्म के रूप देने के लिए, चित्रकथा या पटकथा लिखवाने के लिए कृष्ण चंद्र साहब की मदद ली। मदद लेने के बाद फिल्म बन गई। फिल्म बनाई सोहराब मोदी ने। सोहराब मोदी जैसा निर्देशक कोई फिल्म बनाता है तो वो यकीनन उसकी चर्चा भी होती है और सारी बातें। और गालिब की भूमिका निभाई थी भारत भूषण ने। अब हुआ क्या कि जब ये पहली बार फिल्म बनी, चर्चा चली, और सेठ साहब ने कहीं थोड़ा सा संपर्क किया
उनकी जो सत्ता के गलियारे थे वहाँ थोड़ी सी पैठ थी, उनकी इज्जत होती थी। तो ये तय हुआ कि राष्ट्रपति भवन में ही इस फिल्म का एक शो होगा, प्रीमियर शो, और उसमें पंडित नेहरू भी आएंगे। नेहरू भी गालिब के दीवाने थे। और इस तरह से राष्ट्रपति भवन में उसका प्रीमियर शो हुआ। और प्रीमियर शो के बाद इतने ज़्यादा खुश थे सभी लोग, और सभी ने मुबारकबाद दी भारत भूषण को भी और सोहराब मोदी को भी कि ये अगर इंसाफ गालिब को कोई दे पाया है तो सोहराब आप दे पाए हैं और कोई नहीं दे पाया। और गालिब की भूमिका के साथ किसी ने इंसाफ किया तो वो भारत भूषण आपने किया। ये इस तरह के कम्प्लीमेंट्स का लेना देना चलता रहा। और बाद में वो फिल्म पाकिस्तान में भी चर्चा का विषय बनी, और वहाँ भी कुछ कापियाँ उन दिनों तो चोरी छिपे जाती थी और चली गई। तो ये सिलसिला जो है अदीबों का आपस में चीज़ों को बांटने का, वो सब जगह चला। मंटो को कुछ नहीं मिला उस कहानी से, उस फिल्म की चित्रकथा से, पटकथा से। मंटो के पल्ले कुछ नहीं पड़ा। मंटो तो वो अपनी पूरी की पूरी संकलन ही एक बार 15 रुपये में बेच आए थे, तो उनकी तो बात ही और थी। ज़रूरतमंद आदमी थे और कुछ नहीं मिला। और बाद में जब कृष्ण चंद्र वहाँ उन्होंने अपने संस्मरण लिखे तो उन्होंने लिखा कि जिस दिन मंटो और जिस दिन ये गालिब फिल्म बनी थी उस दिन मैं और मंटो दोनों वहाँ दिल्ली में थे जब बन रही थी, क्योंकि बनी तो इसमें 5, 6, 7 साल लग गए और आज़ादी का वक्त आ गया। उसके बाद वो पाकिस्तान चला गया, मैं मुंबई चला गया, दोनों अलग अलग हो गए। लेकिन दिल्ली में ही हमारी पहली मुलाकात हुई थी। और जिस दिन मंटो का इंतकाल हुआ, मंटो ने अपनी आखिरी सांस ली, उस दिन भी कृष्ण चंद्र बताते थे कि मैं दिल्ली में ही था और मुझे वो सारी गलियां, बल्ली मारान, कूचे वाली और गालिब की बातें, और ये भी बीच में ज़िक्र करना कि यहाँ बैठ के मिर्ज़ा गालिब को तो आमों का बड़ा शौक़ था, तो आम कैसे खाते होंगे ऐसी जगह पे बैठ के जहाँ लकड़ी का टाल है और जहाँ इतनी तंग गलियाँ हैं, तो वहाँ तो आमों के छिलके से कोई फिसल भी सकता होगा। इस तरह की हम गपशप आपस में हाँकते रहते थे और गालिब को जीते रहते थे, उसके शेरों को। तो मित्रों, ये दिलचस्प किस्से हैं। कभी कभी नए साल में तो हमें ये चीज़ें याद रख लेनी चाहिए, ताकि अगला साल आएगा फिर वही बोरियत, फिर वही उबाऊ ज़िंदगी, उससे मुक्ति, उससे निजात पाने के लिए ये ज़रूरी है कि इन अदीबों के संस्मरणों को कभी कभी दोहरा लिया जाए। शुक्रिया।